एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। वह एक बेहद ईमानदार और मेहनती लड़का था। मोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसे यह भी विश्वास था कि सफलता पाने के लिए ईमानदारी और मेहनत सबसे अहम है। उसका यह मानना था कि जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के साथ काम करता है, उसे कोई भी शक्ति हराने में सक्षम नहीं हो सकती। गांव में एक व्यापारी आया जिसका नाम रामदास था। वह गांव वालों से अपनी सामान बेचना चाहता था और इसके लिए उसने गांव में एक बड़ा मेला लगाने का निर्णय लिया। रामदास ने गांव के लोगों से कहा कि वह अपने सामान पर बहुत बड़े छूट देंगे और साथ ही एक प्रतियोगिता भी आयोजित करेंगे, जिसमें पहले स्थान पर आने वाले व्यक्ति को एक बड़ा पुरस्कार मिलेगा। प्रतियोगिता का नाम था सबसे अच्छा व्यापारी। यह सुनकर मोहन भी प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय करता है। उसने सोचा कि यदि वह ईमानदारी से अपने सामान का प्रचार करेगा और सही तरीके से व्यापार करेगा, तो वह प्रतियोगिता जीत सकता है। वहीं रामदास ने उसे चेतावनी दी, तुम बहुत सरल हो, तुम इस प्रतियोगिता में जीत नहीं सकते। तुम्हें व्यापार के कुछ छोटे छोटे चालाकी के तरीके सीखने होंगे, तभी तुम सफलता पा सकोगे। मोहन ने जवाब दिया, मैं सच्चाई और ईमानदारी से व्यापार करूंगा और मुझे विश्वास है कि यही मुझे जीत दिलाएगा। मेले के दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। रामदास ने अपने सभी सामानों को आकर्षक तरीके से सजाया और ग्राहकों को बेवजह के वादे करके उनकी खरीदारी को प्रभावित करने की कोशिश की। वह लगातार ग्राहकों को धोखा देने और उन्हें बिना जरूरत के सामान बेचने में लगा था। वहीं मोहन ने अपने सामान को सादा तरीके से सजाया और ग्राहकों को सच्चाई बताई। उसने ग्राहकों को उनके आवश्यकता के हिसाब से ही सामान खरीदने की सलाह दी और किसी को भी ज्यादा सामान नहीं बेचा। वह जानता था कि ग्राहक यदि सच्चाई से संतुष्ट होंगे, तो वे उसे बार बार खरीदेंगे। प्रतियोगिता का अंत हुआ और जजों ने दोनों व्यापारियों का मूल्यांकन किया। जजों ने देखा कि रामदास ने ग्राहकों को धोखा देने के लिए कई बार झूठे वादे किए और उन्हें बिना जरूरत के सामान बेचा, जबकि मोहन ने ईमानदारी से ग्राहकों की मदद की और सिर्फ वही सामान बेचा जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। जजों को मोहन की ईमानदारी और सच्चाई ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने मोहन को पहले स्थान का पुरस्कार दिया और उसे प्रमाण पत्र दिया। रामदास को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने मोहन से माफी मांगी। मोहन ने उसे माफ करते हुए कहा, यह कोई जीत नहीं है, सबसे बड़ी जीत यह है कि आप सच्चाई को अपनाएं और अपने व्यापार में ईमानदारी रखें। इस घटना के बाद रामदास ने भी अपनी नीतियां बदल दी। उसने अपना व्यापार पूरी तरह से ईमानदारी से करना शुरू किया और जल्द ही वह भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा। वह जान गया था कि सच्चाई और ईमानदारी ही वास्तव में सबसे बड़ी ताकत है। शिक्षा, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति सच्चाई और मेहनत के साथ काम करता है, वह सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचता है। झूठ और धोखाधड़ी से शायद कुछ समय के लिए सफलता मिल सकती है, लेकिन सच्चाई के साथ चलने से हम दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करते हैं। ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है और यह हमेशा हमें जीवन में सही मार्ग पर मार्गदर्शन करती है।